नाजायज है, नाजायज है। इंसानी रूप में शैतान, इंसानी रूप में शैतान। नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। आजम स्वाति को, आजम स्वाति को। खबर का पैमाना उस वक्त लबरेज हुआ जब मेरी 18 साल की बच्ची को रात के 2 बजे वीडियो भेजी गई है और फिर अब उसी वीडियो पे मेरी तस्वीर पार्लियामेंट की जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर है साथ मेरा नाम लगा के और उस गलाजत को इन्होंने फैलाया PMLN के मीडिया सेल ने और उस पे FIA में मैंने कंप्लेंट्स डाली है। साइबर क्राइम में मैं 3 घंटे जाके दफ्तर में बैठी रही हूँ, उनको एक एक चीज देकर आई हूँ। पहले मुझे धमकियां आई, दुबई के नंबर से मैंने वो पिन की हुई है ट्विटर पे पोस्ट अपनी, $50,000 मांगे गए, ये डराया धमकाया गया कि जी आपकी वीडियो निकाल देंगे। मैं जी ਤੁਹਾਡੀ होगी या ਤੁਹਾਡੇ लगदे दी होगी, मेरी नहीं हो सकती है। मुझे आप लोगों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम घरों से निकलते हैं, हमारे घर वालों को हमारे पे पूरा एतमाद है, हमें अपनी जात पे पूरा एतमाद और अल्लाह की जात पे इज्जत उसके हाथ में। तकरीबन 1.25 महीने से मैं हर दूसरे दिन साइबर क्राइम वालों को कॉल्स भी कर रही हूँ, उनसे पूछ रही हूँ कि भाई मेरे केस का क्या बना। मुझे पता है वो नादरा में दिया हुआ है जी, फेस आइडेंटिफिकेशन हो रही है, खुलेआम PMLN का शख्स है, मैंने शेयर किया हुआ है, जिसने ट्विटर पे ये सारा गन तमाशा शुरू किया था। मरियम नवाज का मीडिया सेल का बंदा है, उसको पकड़ने से इनकी जान निकलती है। और दूसरी तरफ फजलुर रहमान की जो गटर जुबान से हमेशा पाकिस्तान की खवातीन बिलखसूस ये सारी बहनें माएँ जो सियासत में हिस्सा लेती हैं उन पर जिस तरह की उनकी किरदार कशी की गई, तोहमत जनी की गई, हम उसके ऊपर भरपूर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करते हैं और शदीद उसको कहते हैं अपने रियासत के इदारों से कि इस तरह की सियासत और इस तरह की गलाजत को रोका जाए मुल्क में। बैनर उठाया है जिसपे लिखा हुआ है मौलाना डीजल तुम खुलकर रो लो, अपना सदर ना बनने की फ्रस्ट्रेशन PTI की खवातीन पर मत निकालो। मैम इसका क्या? इमरान रियाज साहब ने कहा कि ये इमरान रियाज से आपको मैंने कोट किया यहाँ पे कि उन्होंने कहा था तुम रो लो, तुम नहीं बन सके, तुम अपनी सियासत खत्म कर चुके हो, तुम जो है ना बाकी मैंने किया कि अपनी फ्रस्ट्रेशन जो तुम खवातीन पे निकालते हो क्योंकि तुम अब मौलाना की क्या सियासत रहेगी सबको पता है। मौलाना ये खत्म करने आए थे इमरान खान की सियासत, ठीक है, ये आए थे सदर बनने, कुछ भी नहीं हो सका। ये अपनी सियासत 8 महीने इन्होंने थोड़ी याशी कर ली, अब आगे इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनको भी पता है, ठीक है। तो अब इनको क्योंकि दिमाग गंदा है ना, है तो फ्रस्ट्रेटेड दिमाग है ना, तो जो इसको खुद दिल चाहता है ना करने का तो उसने इल्जाम लगा दिया इमरान खान पे और खवातीन पे इल्जाम लगा दिया। तो शर्म करो मौलाना, तुम इतना बड़ा बुहतान लगा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कुरान पाक क्या कहता है इसके बारे में, इतना बड़ा किसी पे बुहतान लगा देने के बारे में। और तुम इतने बड़े मौलाना, तुम लीड करते हो इतने मदरसों को, तो तुम्हें शर्म नहीं आती इस बात पे? शर्म क्या तुम लोगों को आएगी? शर्म तो तुम्हारे दूर से छू के नहीं गुजरी। तो तुम मौलाना तुम फेलियर हो, तुम एक फेलियर हो, तुम मौलाना नहीं हो, तुम डीजल भी क्या हम तुम्हें कहें, हम तुम्हारा नाम ही नहीं लेना चाहते। तुमने जब तकनीया कहा था उसके बाद ही हमने तुम्हारा नाम लेना छोड़ दिया, घटिया इंसान। लेकिन मैं हैरान हूँ कि गरीदा फारूकी पे मैं हैरान हूँ और जो लिबरल लोग हैं एक, और मैं हैरान हूँ बिलावल पे। बिलावल तो बड़े लंबरदार बनते हैं क्योंकि उनकी माँ के साथ यही हुआ है, तो हम उनसे तो एक्सपेक्ट करते थे कि उनकी माँ के साथ ये हुआ तो अब वो खवातीन के बारे में ऐसी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन नहीं जनाब, सबके मफादात हैं, बस खवातीन का इज्जत इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। मैं क्यों सबूत दूं ताकि कल को मुझे भी नंगा कर देंगे? मेरी भी वीडियो मेरे शोर को पहुंचा दे, मैं सबूत आपको दूं, इनको चले फलां सबूत दिया, कल को मुझे भी नंगा कर देंगे। ये जो तहकीकात करने निकलता है, जो शवाहिद पेश करता है, या तो उसको मुल्क से बाहर निकाल के मार देते हैं या फिर उसको नंगा करके पता नहीं क्या उसके अंदर छानबीन शुरू कर देते हैं ये लोग कि उसके अंदर कोई ऐसी डिवाइस लगी है जिसके थ्रू उसको सबूत मिल गए। मैं आपको सबूत देने को तैयार हूँ, मैं अभी आपको देती हूँ, कल को मुझे भी नंगा कर देंगे। कल को मेरी वीडियो वायरल होगी कि इस औरत को भी नंगा कर दिया। सिर्फ उन्होंने एक फ़र्द वाहिद के ऊपर बात की है जिसके ऊपर कोई सज़ा नहीं बनती इस तरह की कि उनको इस तरह से मारा जाए, उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। तो मैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात की। स्पेशली मुझे वीडियो का सुन के बहुत ही दुख हुआ था क्योंकि आप एक खातून हैं, उनकी इज़्ज़त को छाल रहे हैं, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं यंग जनरेशन को? आप क्या समझा रहे हैं लोगों को कि आपको मतलब कोई लेवल ना छोड़ें आप, जब आप अपने ही लोगों से दुश्मनी भी आप कोई भी लेवल क्रॉस कर जाए, तो ये कि बहुत ही गैर इंसानी है। ये इतना गंदा आदमी है, इतना गंदा, यानी इतने सेक्सुअल कमेंट कोई देता है? कोई मौलाना किसी से आप उम्मीद रखते हैं कि ये बात करेगा कि अपनी माँ दे देते हैं जना के लिए? ये किस कदर तुम घटिया, पहले तुमने तितलियां कहा, इस तरह तो एक्सट्रीम कर दी है। तुम्हारे जो अपने दिल की गलाजत है ना, जो तुम खुद करना चाहते हो ये काम, तुमने वो कहा है, तुम्हें पता नहीं है, तुम सब अपना गंद निकाल रहे हो, खुद एक्सपोज हो रहे हो। मौलाना डीजल, शर्म आती है इसको मौलाना कहते हैं। और मैं हैरान हूँ कि बाकी लोगों ने, सब लोगों ने इस पे ये इसके खिलाफ तो सारे उलमा को इकट्ठे हो जाना चाहिए था।
इतनी उससे गंदी इस दफा बात की है। ये कोई बात है करने वाली? किसी माँ बहनों के बारे में आप ये बात करें, जना की बात कर रहे हैं। घटिया तरीन इंसान है और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा घटिया है जो उसके खिलाफ बोल नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा बल्कि पीटीआई की खवातीन कहती थी, बाकायदा वो वीडियोस भी दिखा रहे हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं। कौन से ये नहीं, कैसी आप बातें कर रहे हैं? किसी की भी वीडियो आके कह देगा कि हाँ जी पीटीआई की खातून है और ये इसके बारे में कुछ भी लगा देगा। यार तुम मौलाना हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए बात कहते हुए कि हाँ जी कि ये अपनी बहनें अपनी माएं दे देते हैं। कोई बात है करने वाली? तुम कोई और पॉलिटिक्स पे बात करो, पॉलिटिक्स पे मुकाबले पे आओ। जैसे इमरान रियाज साहब ने दुकान है जो मेरा पोस्टर भी है, बिल्कुल ये ठीक है कि तुम मौलाना डीजल तुम रो लो अच्छी तरह, तुम्हें सदर नहीं बनाया, तुम अच्छी तरह अपने दिल की भड़ास निकाल लो, तुम अपने जो गुस्सा है ना खवातीन पे मत निकालो, पीटीआई की खवातीन। और तुम्हें खवातीन ही मिलती है यार, तुम मौलवी हो कि तुम सिर्फ खवातीन के बारे में बात करते हो। मर्दों की तरह मर्दों के बारे में बात करो ना, तुम पॉलिटिक्स में बात करो, इमरान खान पे बात करो। तुम क्या खवातीन को लेके बैठ जाते हो हर दफा? ये आए थे इमरान खान की सियासत खत्म करने, अपनी खत्म करवा बैठे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही और गंदा दिमाग है ना, दिमाग गंदा, सेक्सुअल कमेंट सिर्फ खवातीन के बारे में देता है। हालांकि आपको नहीं पता ये अगर मौलाना है आपने कुछ तो इस्लाम पढ़ा है ना, कुछ तो कुरान पढ़ा है ना, आपको नहीं पता कि ये जो है कितना बड़ा बहुतान है जो आप किसी पे लगा रहे हैं। ये बहुतान लगाना ही इतना बड़ा गुनाह है। तो आप किस तरह एक ओपन महफिल में बैठ के, और किसी ने उसका मुंह नहीं पकड़ा, किसी ने उसको रोका नहीं। चीफ जस्टिस साहब खुदा के लिए कभी कभी अदालतें हमारे लिए भी रात को खोल लिया करें, कभी हमारे लिए भी सोमोटो ले लिया करें। हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं है? हम भी कोई खवातीन जो है ये जो सियासत में औरतों को जलील करने की, ये शुरू ही मौलाना ने की, शुरू ही नवाज शरीफ ने की। बेनजीर को पीली टैक्सी कहते थे। जिना जैसा गलीज लफ्ज आपने पाकिस्तान की माओं के लिए इस्तेमाल किया है। आपने नौजवानों के सब्र का टेस्ट लिया है। किस किस्म की गंदी गलाजत उगल रहा है। और यहाँ मैं पैमरा से भी पूछना चाहती हूँ, कैसे आप इस तरह की गलाजत को जाने देते हैं? या तो हम हक सच की बात करें तो हमें ब्लैकआउट कर दिया जाता है, इमरान खान के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि वो कोई हक की बात ना कर ले, वो आवाम को कहीं सच ना बता दें, और इस तरह के गंदे गलीज शख्स को खुलेआम छुट्टी दी जाती है कि पाकिस्तान की बच्चियों पे और पाकिस्तान की माओ पे फतवे लगाए और गंद जुबान उनके खिलाफ उगले। इसने हमें समझा हुआ क्या है? तो इसलिए पूरी कानूनी चाराजोई होगी। और यहाँ पे हम रियासत के इसलिए तमाम इदारों को मुखातिब करें कि इस तरह के कल्चर को यहीं पे रोकिए।